मुस्लिम एजेंडा उत्तर प्रदेश 2022 मुसलमानों के दानिश्वर एवं विभिन्न अंजुमनों तथा सोसाइटियों ट्रस्टों के पदाधिकारियों एवं सदस्य यह महसूस करते हैं कि चुनाव 2022 से सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोक लुभावने एवं झूठे वादों के द्वारा सत्ता पाते हैं। चुनाव के बाद इस वर्ग को पूर्णतया भूल जाते हैं और जिस जाति विशेष का मुखिया होता है उसी वर्ग को सरकार का पूर्णतया संरक्षण प्राप्त होता है, जिसका उस वर्ग को विशेष लाभ मिल जाने के कारण अल्पसंख्यक समाज व पिछड़ा रह जाता है। यह अल्पसंख्यक घोषणा मांग पत्र से आप और आपके दल से हम आशा करते हैं कि भारत एवं राज्यों में निवास करने वाले 25% आबादी अल्पसंख्यक समाज के पिछड़ेपन के कारण भारत पूर्णतया विकसित नहीं हो पाएगा। इस पर आप विचार उपरांत अपने चुनावी घोषणा पत्रों में उक्त मांगे सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों की आगामी सरकार में प्रदेशों के अल्पसंख्यक वर्ग में बड़े वर्ग में मुस्लिम समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। आपकी पार्टी के जरिए अगर ऐसा कुछ होता है और हमारी मांगों को तस्लीम करते हैं तो फिर मुस्लिम समाज आपको वोट और सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत यानी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ विधानसभा में कानून लाया जाए, संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नज़रअंदाज ना किया जाए, झारखंड की तरह मोवलिंचिक पर विधानसभा में कानून लाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम सामाजिक संगठनों द्वारा स्थापित स्कूल, मदरसे, इंटर कॉलेज, तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों को सरकारी सुविधा प्रदान करने के साथ अनुदानित किया जाए और मान्यता को सरल बनाया जाए। तेज बरेली न्यूज़ से जमीर अहमद की रिपोर्ट। हमारे साथ में मुस्लिम एजेंडे तैयार करने में शहजादे सदरुल उलमा इंजीनियर सोहेब रज़ा खान साहब हैं, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं। मेरी दाहिनी तरफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाफिज़ नूर अहमद अजहरी साहब हैं और रियाज हुसैन पूर्व पार्षद रियाज हुसैन साहब उर्फ राजा और तंजीम उलमा इस्लाम के शहर सदर मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब, मौलाना अरबाज रज़ा खान साहब पीलीभीत से, खलील कादरी साहब, मौलाना शाकिर साहब, बिलाल कुरैशी साहब, हाजी नाजिम बेग साहब, ये तमाम लोगों ने मिल करके एजेंडा तैयार किया है। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम की मुशावरती कमेटी ने आज मुस्लिम एजेंडा जारी करने के साथ साथ में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ये मुतालबा किया है इस मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के वक्त मुसलमान 50% नौकरियों में थे। आज 75 साल आज़ादी के बाद हो गए हैं, मुसलमानों का परसेंटेज गिर करके बिल्कुल एकदम ज़मीन की सतह पे आ गया और सिर्फ 2% है। हमने मुतालबा किया है कि 27% रिजर्वेशन में जो पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया है तो मुसलमान आर्थिक एतबार से, माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर है, इसलिए उसमें से 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए। और तालीमी मैदान में जो मुस्लिम NGOs के द्वारा मुस्लिम सोसाइटीज़ के द्वारा जो स्कूल कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं उनको अनुदान दिया जाए, उनको कोऑपरेट किया जाए। वो मदरसे जो दीनी तालीम देते हैं उनको कोऑपरेट किया जाए और नए मदरसे खोलने में जो अड़चनें आ रही हैं उनकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। और साथ ही साथ जो उर्दू आधुनिक टीचर हैं उनको माध्यमिक शिक्षा के बराबर उनका मानदेय किया जाए। यह हमारे मुस्लिम एजेंडे की मुख्य मांग है और हम साफ साफ ये कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, और हमने सोनिया गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, श्री JP नड्डा जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सुश्री मायावती जी अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम अध्यक्षों को, पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदारान को हमने डाक के ज़रिए, मेल के ज़रिए हमने ये एजेंडा भेज दिया है। और आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये तमाम आवाम को, अपनी पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदारान को बताना चाहते हैं कि 75 साल से मुसलमानों के इक़्तिसादी, माशी, तालीमी मैदान को नहीं, उस पर कोई काम नहीं किया गया। इलेक्शन के वक्त वादे की जाती हैं, बहुत बुलंदबाज़ दावे किए जाते हैं, मगर वो इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद फिर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो वादे करते हैं वो सब भूल जाते हैं। खुद पिछली गवर्नमेंटों ने माना है कि मुसलमान बाज़ इलाकों में, बाज़ फील्ड में दलितों से ज़्यादा उनकी बुरी हालत है। अब जब दलितों से ज़्यादा बुरी हालत है तो उस कम्युनिटी को डेवलप करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमतें बना रही हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आज आपके माध्यम से हम ऐलान करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे इस मुस्लिम एजेंडे पर अमल करती है और वादा करती है, यकीन दहानी करती है कि हम मुसलमानों की बुनियादी मसाइल पे काम करेंगे, तो हम ऐलान करते हैं कि हम तमाम पूरी कौम के दरमियान जाएंगे, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया जाएंगे और उस पार्टी की हिमायत का ऐलान करेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे में तौकीर साहब ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। 2022 को विधानसभा चुनाव है नजदीक, उसी समय ये सब चीजें निकल के आती हैं। 17 से लेकर 22 का समय है, लगभग पौने 5 साल रहे। इस दौरान बीच में आपकी कई बार मुलाकातें हुकूमत के वजीर आला से भी हुई है, राष्ट्रपति से भी हुई। इस दौरान इन बातों को क्यों बताएगा? आपको याद होगा कि अभी आला हजरत का उर्स हुआ था, तो आला हजरत के उर्स में मैंने पूरे इंटरनेशनल मसाइल को हमने जारी किया था। हिंदुस्तान के जो मसाइल थे उन पर भी हमने बात कही थी, और जो बैरून मुमालिक हैं, फ़िलिस्तीन का मसला हो, अफ़गानिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, हर मसले पे हमने जो है बात कही। हमने वज़ीर आज़म से भी, होम मिनिस्टर से भी, वज़ीर आला से भी, सबसे भी हमने जो है जाकर के मुस्लिम एजेंडे पे हमने बात की है, मुस्लिम मसाइल पे बात की है। अब जब हमने वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से उस वक्त बात की थी दिल्ली में, और हमने उस वक्त NRC का मामला था, NRC के मामले में हमने दमदारी के साथ बात कही और हमने वज़ीर आज़म से खुद मांगा। हमने कहा बताइए, लाइए, हमें सर्टिफिकेट दीजिए अपने वालिद साहब का, अपनी वालदा साहिबा का। वो मुस्कुराए, वो हंसे, बोले मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। उसी के बाद होम मिनिस्टर से भी हमारी मीटिंग हुई, और उसी के बाद हमारी बातों को उन्होंने माना, और मान करके पार्लियामेंट में उन्होंने 2 बार इस बात का ऐलान किया कि हमने डाउट की जो पोजीशन हमने रखी थी वो हम ख़त्म करते हैं, अब कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा, जो ज़ुबान से कह दिया जाएगा वही काफ़ी है। ऐसे में की बात करते हैं, वहीं दरगाह की बात करें तो एक पक्ष मौलाना साहब का कांग्रेस की तरफ है, दूसरी पक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। आप नई बात लेकर आ रहे हैं, तो मुसलमान किधर जाए? आप लोग गुमराह नहीं करते? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हमारी मीटिंग सिर्फ मुस्लिम एजेंडे पर है, और हम सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। हमने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की। हम सीधा मुसलमानों की बुनियादी मसाइल की बात करते हैं, और उनके हल के लिए और उनकी जो तशवीशनाक सूरत हाल है उससे अवगत कराने की बात करते हैं। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करते हैं। अगर आपका एजेंडा कोई नहीं मानता है तो आप किसकी तरफ हैं? नहीं, हमें उम्मीद है हमारी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आप किसकी तरफ? वो तो एक काल्पनिक सवाल है आपका, बाद में क्या होगा ये अलग बात है। हमें तो उम्मीद यही है, हमें तो उम्मीद यही है कि हमारे मसाइल हल होंगे, हमारी बातों को संजीदगी से लिया जाएगा, गहराई से लिया जाएगा, और ये मसाइल हमारे जो है वो हल होंगे।